Student, in this video, I am going to talk about the rate of axial and equatorial substance. तो हम बच्चों यहाँ पर रिलेटिव रिएक्शन के रिलेटिव रेट की बात करने जा रहे हैं। अगर ग्रुप एक्सियल पर है या फिर बच्चों ग्रुप क्या है इक्वेटोरियल पोजीशंस पर है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर इन दो आइसोमर्स में हम देख सकते हैं। तो कौन से किस रिएक्शन का रेट फास्टर होगा, या फिर अदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल 2 में बच्चों अगर एस्टर ग्रुप बच्चों यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल ग्रुप और एस्टर ग्रुप बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो किसकी हाइड्रोलिसिस बच्चों फास्टर होगी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, उसे एक बार आपको बता दूं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के रेट की बात करें तो बच्चों ये डिपेंड करती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी पर। एक्टिवेशन एनर्जी पर ये चीज़ डिपेंड करेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे बच्चों एक ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना होता है। तो इसका रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का गैप जो होता है वो क्या कहलाती है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अगर स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों स्मॉलर है तो रिएक्शन रेट बच्चों फास्ट होगा, इजीली रिएक्टेंट जो है इजीली क्रॉस आउट कर जाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या है बच्चों? लार्जर है, एनर्जी गैप क्या है बच्चों? लार्जर होगा, तो रिएक्शन जो हो जाएगी हमारी स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसे हायर एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना होगा। बच्चों स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी करने के लिए हमें या तो रिएक्टेंट को अनस्टेबल करें, मतलब इसके एनर्जी गैप को ऊपर करें एनर्जी को, या फिर ट्रांजिशन स्टेट को क्या करें? स्टेबलाइज करें। एक्टिवेशन एनर्जी लार्जर किसकी होगी? या तो बच्चों क्या करें? रिएक्टेंट स्टेबलाइज हो और ट्रांजिशन स्टेट क्या हो? अनस्टेबल हो। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमें क्या मेन यहाँ पर हमारा की स्टेप क्या हो गया देखना, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पर रिलेटिव रेट डिपेंड करेंगे, ग्रुप जो एक्सियल है या फिर इक्वेटोरियल है। तो इस किस तरह से डिपेंड करेंगे बच्चों, किस तरह से रेट डिपेंड करेगा, इसको एक बार समराइज यहाँ पर किया हुआ है, उसके बाद इसको समझेंगे। इफ पासेज ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन स्टेरिक क्राउडिंग, अगर ट्रांजिशन स्टेट में क्राउडिंग जो है इंक्रीज हो रहे डिक्रीज हो रही है तो बच्चों एक्सेस सब्सटेंस विल रिएक्ट फास्टर, तो एक्सेस सब्सटेंस क्या करते हैं? रिएक्ट फास्टर करते हैं। अदरवाइज वेयर एज इफ इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन क्राउडिंग, अगर ट्रांजिशन स्टेट में क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है तो इक्वेटोरियल सब्सटेंस विल रिएक्ट फास्टर। किस तरह से ये हमारे समझ में आएगा, पहले हम विद एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की क्राउडिंग पे बात की हुई है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, तो इनको हम थोड़ा सा समझे। जैसे पहला एग्जाम्पल बच्चों लेकर के समझते हैं। यहाँ पर टोसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना है, कोई भी सोलवेंट आकर के उस पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ दिखाई हुई है बच्चों इसकी ट्रांजिशन स्टेट दिखाई हुई है। टोसाइल ग्रुप यहाँ पर क्या कर रहा है? लीव कर रहा है, तो इसका बॉन्ड लार्जर हो गया। तो यहाँ पर बच्चों दूसरी रिएक्शन है, ये सेकेंड, ये पहली रिएक्शन है, ये सेकेंड रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन में बच्चों के यहाँ पर इक्वेटोरियल है, फर्स्ट रिएक्शन में ये एक्सियल है। तो यहाँ पर बच्चों इनके रिलेटिव रेट की बात करनी है, तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट जो है, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेबल होगी बच्चों? ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होंगी? अनस्टेबल होंगी, अनस्टेबल होंगी। रिएक्टेंट भी अनस्टेबल होगा और ट्रांजिशन स्टेट भी सेकेंड रिएक्शन के कंपेरिजन में अनस्टेबल होगी। अब अनस्टेबल होगी क्यों बच्चों? क्योंकि ये है एक्सियल पर, और हम जानते हैं बच्चों एक्सियल पर अगर बल्कि ग्रुप है तो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या रीजन रहता है? थर्ड कार्बन पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, क्योंकि वहां पर स्टेरिक फील करता है। और यहाँ पर भी अगर ट्रांजिशन स्टेज इन दोनों रिएक्शन का कंपैरिजन किया जाए तो ये एक्सियल पर है, ये इक्वेटोरियल पर है। और यहाँ पर बच्चों ये भी स्टेबल है, रिएक्टेंट भी स्टेबल होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप कहाँ? इक्वेटोरियल पर है। ट्रांजिशन स्टेट में भी बल्कि ग्रुप कहाँ है? इक्वेटोरियल, तो ये भी स्टेबल होगा, और ये दोनों क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। लेकिन रिलेटिवली बात करें कि रिएक्टेंट ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है या ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा अनस्टेबल हो रही है, किसके कंपेरिजन में? सेकेंड रिएक्शन के कंपेरिजन में। तो सेकेंड कंपेरिजन में बच्चों ट्रांजिशन स्टेट इतनी अनस्टेबल नहीं है जितना कि रिएक्टेंट। अबे वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये बॉन्ड लॉन्गर हो गया, जब ये ब्रेकआउट हो रहा होगा तो लॉन्गर हो रहा होगा। तो क्राउडिंग ट्रांजिशन स्टेट में, जैसा कि पीछे स्टेटमेंट पढ़ा था, क्राउडिंग ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर क्या हो गई? क्राउडिंग यहाँ पर लेस हो गई है। क्राउडिंग क्या होगी बच्चों? लेस होगी, क्योंकि ये लंबा हो गया बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के सामने नहीं आ रहा होगा। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा? तो इसका इफेक्ट बच्चों यहाँ पर हमने कंपेरिजन किया हुआ है, इसको देखते हैं। तो इस तरह से दो रिएक्शन के रेट का कंपैरिजन हम यहाँ पर इस वीडियो में कर रहे हैं। वो भी किस तरह से बच्चों? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी का गैप देख करके हम बता पाएंगे कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी।
तो हमारी बच्चों एक एक्सियल वाला है तो उसकी एनर्जी इसकी रिएक्टेंट, और ये है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। दूसरी एक्शन का ये है रिएक्टेंट और ये है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे बच्चों एनर्जी डायग्राम हमने ये दिखाया हुआ है, यहाँ पर क्या दिखाया हुआ बच्चों एनर्जी ये ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी दिखाई हुई है, रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट का गैप यहाँ पर इस सेक्शन का ये है। यहाँ पर बच्चों ये यहाँ पर जो है इसकी रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का गैप कहाँ पर यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो आपस में आप कंपैरिजन करते हैं किसकी एक्टिवेशन एनर्जी लार्जर है और किसकी कम है। तो जैसा कि बच्चों अभी मैंने बताया था, अगर इन दो रिएक्शंस का हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट भी और ट्रांजिशन स्टेट भी ये अनस्टेबल है, और ये कैसे हैं बच्चों स्टेबल है। रीजन क्या रहा, इसमें ग्रुप्स इक्वेटोरियल्स पर है और यहाँ पर कहाँ है बल्कि ग्रुप्स एक्सियल पर है, और जब एक्सियल पर बल्कि ग्रुप होते हैं तो अनस्टेबल होते हैं। तो इसका रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी दूसरी वाली रिएक्शन के रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी से ज़्यादा दिखाएं, क्योंकि वो क्या है अनस्टेबल है। लेकिन हमने रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा अनस्टेबल दिखाई है और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इतनी ज़्यादा अनस्टेबल नहीं दिखाई है, क्योंकि ये ग्रुप बॉन्ड क्या हो गया लॉन्ग हो गया, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्राउडिंग थोड़ी सी कम हो गई, वो फैक्टर डिक्रीज हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये इसके आमने सामने आ रहे होंगे। बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड था कार्बन ऑक्सीजन, तो ये आमने सामने आने से क्राउडिंग यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ क्राउडिंग क्या हो गई है बच्चों कम हो गई है, तो इतना अनस्टेबल नहीं रहा। तो अगर गैप देखें, फर्स्ट एनर्जी गैप, एक्टिवेशन एनर्जी गैप, रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच का गैप पहली रिएक्शन में स्मॉल हो गया, दूसरी रिएक्शन में क्या हो गया लार्जर हो गया, क्योंकि उसका रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। तो ये गैप क्या है बच्चों लार्जर है, और ये गैप क्या है बच्चों स्मॉलर है। तो जो स्मॉलर गैप रहेगा तो उसमें रिएक्शन क्या रहेगी फास्ट रहेगी। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या पाया, यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि यहाँ पर टोसाइल ग्रुप जिसका यहाँ पर पहली रिएक्शन में टोसाइल ग्रुप कहाँ पर है एक्सियल पोजीशन पर है, तो रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है फास्टर हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में क्राउडिंग क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। क्राउडिंग क्या हो रही है बच्चों डिक्रीज हो रही है। आगे दूसरा एग्जांपल समझते हैं बच्चों और फिर इसको कंक्लूड करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर एस्टर ग्रुप कहाँ पर है बच्चों एक्सियल पोजीशन पर है, और दूसरे रिएक्शन में ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो यहाँ से जब बच्चों हम ये ट्रांजिशन स्टेट्स दिखाई हुई फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांजिशन स्टेट है, ये भी क्या है इसकी ट्रांजिशन स्टेट्स है दूसरी रिएक्शन की। तो एक्सियल वाली जो है बच्चों जब यहाँ पर एस्टर ग्रुप पे हाइड्रोक्सी अटैक करेगा तो ये sp3 कार्बन हो गया है, क्योंकि डबल बॉन्ड पर अटैक हुआ होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप का OET, तो यहाँ पर अटैक होगा तो ये बॉन्ड ओपन होगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा अनस्टेबल है किसकी दूसरी रिएक्शन के कंपेरिजन में। रीजन है यहाँ क्राउडिंग और ज़्यादा, क्राउडिंग वाला फैक्टर बड़ा हो गया है, क्योंकि ये ग्रुप का क्या हो गया और बल्कि हो गया रिएक्टेंट के कंपेरिजन में। और इनकी रिलेटिव एनर्जी की अगर बात की जाए रिएक्टेंट की और ट्रांजिशन स्टेट की किससे दूसरी वाली रिएक्शन से, तो बच्चों ये वाली अनस्टेबल है। रीजन वही सेम, क्यों क्योंकि ये कहाँ पर है बच्चों एक्सियल पोजीशंस पे, ट्रांजिशन स्टेट में बल्कि ग्रुप कहाँ पर है एक्सियल पोजीशन पे है, इसमें कहाँ पर है इक्वेटोरियल पर, तो इक्वेटोरियल बल्कि ग्रुप क्या होता है मोर स्टेबल होता है। लेकिन बच्चों क्योंकि यहाँ पर इसकी एनर्जी बच्चों इस तरह ये दिखाई है, ट्रांजिशन स्टेट की फर्स्ट रिएक्शन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई है, सेकेंड दोनों स्टेबल है, ट्रांजिशन स्टेट भी और रिएक्टेंट भी और ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल है। लेकिन इसकी ट्रांजिशन स्टेट और ज्यादा अनस्टेबल हो गई, इतनी हायर एनर्जी की दिखाई। रीजन क्या रहा, ये बल्कीनेस और ज्यादा बढ़ गई। बल्कीनेस बढ़ने से यहाँ जो अनस्टेबिलिटी वाला फैक्टर था 1,3 इंटरेक्शन और बड़ा हो गया है। तो ये वाला गैप एक्टिवेशन एनर्जी का गैप इस रिएक्शन में ज्यादा लार्जर हो गया है। रीजन क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट और क्राउडिंग बढ़ गई है। क्राउडिंग बढ़ने से बच्चों ये गैप लार्जर हो गया सेकेंड रिएक्शन के कंपेरिजन में। ये क्या हो गया लार्जर हो गया, लार्जर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी। इसलिए बच्चों यहाँ पर जब एस्टर ग्रुप कहाँ पर रहता है एक्सियल पोजीशन पर रहता है, तो रिएक्शन क्या हो जाती है इसमें स्लो रिएक्शन गई है। तो इसको हमने बच्चों यहाँ पर जो है पहली स्लाइड में कंक्लूजन में लिखा था कि अगर ग्रुप इफ ट्रांजिशन स्टेट इज एसोसिएटेड विद डिक्रीजिंग इन स्टेरिक क्राउडिंग, डिक्रीज इन स्टेरिक क्राउडिंग जैसा कि इस वाले केस में हो रहा था डिक्रीजिंग स्टेरिक क्राउडिंग, तो एक्सियल सब्सटेंस विल रिएक्ट फास्टर। तो एक्सियल सब्सटेंस क्या कैसा करता है फास्ट रिएक्शन करता है। वेयर एज इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग क्राउडिंग, इंक्रीजिंग क्राउडिंग कहाँ हुई ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर हुई है, इस सेक्शन में हुई है जब ये एक्सियल पर है।
तो उस केस में इक्वेटोरियल सब्सटेंस रिएक्ट फास्टर, तो इक्वेटोरियल सब्सटेंस क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा। आपके शायद समझ में बात आई होगी। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, यहाँ पर जो ब्यूटाइल ग्रुप्स लगाए हुए हैं इनमें वो लगाए हुए हैं ताकि रिंग फ्लिप ना करे, क्योंकि रिंग फ्लिप करती है तो इक्वेटोरियल एक्सेल में चेंज होता है। जब इतना बड़े टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर हम लगा देते हैं इक्वेटोरियल पर, तो रिंग की फ्लिपिंग रुक जाती है, क्योंकि रिंग फ्लिप करेगी तो कहाँ जाएगा, ये एक्सेल जाएगा, एक्सेल जाएगा तो वहाँ पर मोर क्राउडिंग होगी और साइक्लोहेक्सेन की फ्लिपिंग बंद हो जाती है, बल्कि ग्रुप इस तरह से टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाने पर। थैंक यू।